हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज और इसी सिलसिले में आज का हमारा सवाल है व्हाट इज जनरेटर इन पाइथन। तो बेसिकली जनरेटर क्या है, एक तरह का फंक्शन ही है लेकिन थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि ये फंक्शन मैथ्स के एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जिसका नाम है जनरेटर। तो जनरेटर क्या करता है? जनरेटर जनरेट करता है डेटा किसी लॉजिकल पैटर्न के ऊपर बेस्ड, यानी मुझे जनरेट करना है सीरीज ऑफ प्राइम नंबर्स या मुझे जनरेट करना है डेटा। इट्स लाइक हमेशा मुझे एक सीरीज ऑफ डेटा जनरेट करना होता है, ठीक है। तो मुझे सीरीज ऑफ इवन नंबर्स जनरेट करने हैं या सीरीज ऑफ ऑड नंबर्स जनरेट करने हैं, राइट, या सीरीज किसी तरह की एपी जीपी एचपी, है ना, आपने प्रोग्रेशंस पढ़ा हुआ है, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा होगा। तो आपको कोई पर्टिकुलर सीरीज के एलिमेंट्स वन बाय वन जनरेट करने हैं तो आप जनरेटर जैसा फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। ये जनरेटर फंक्शन कैसे बनता है इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इंटरव्यू में जब आप इसको डिफाइन करेंगे तो साथ में हो सकता है वो आपसे सवाल करें कि इसको एक्सप्लेन करके बताइए एक एग्जाम्पल से। तो हम लोग इस चीज को करके देखते हैं। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं न्यूटन स्कूल के इस वेबसाइट पर पहुंच गया हूं जहां पर आप देख रहे हैं लॉगिन का ऑप्शन। अगर आपने साइन अप नहीं किया तो पहले साइन अप कर लीजिए और उसके बाद फिर लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह की कोई एक स्क्रीन दिखती है जिसमें आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ट्रैक्स एंड प्लेग्राउंड। आप ट्रैक्स पे जाते हैं तो आपको कई सारे कोर्सेज यहां पर दिखते हैं जिनको ये ट्रैक्स बोलेंगे, और यहां पर आपको ये वाला कोर्स जिसको आप अभी देख रहे हैं पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस, ये भी दिखाई देगा। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर ये सारे वीडियोस भी दिखाई देंगे जो भी पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस में मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं। और इसमें आप देखें कि कुछ वीडियोस ऐसे भी दिखाई देंगे जिसमें असाइनमेंट्स भी हैं। जैसे आप ये 6 नंबर के वीडियो पे जाते हैं, यहां पर आपको असाइनमेंट है तो स्टार्ट असाइनमेंट, तो आप इन असाइनमेंट्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो ये भी अच्छी चीज है कि आप इंटरव्यू क्वेश्चंस की तैयारी कर ही रहे हैं तो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आप यहां प्लेग्राउंड के ऑप्शन को अगर सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर मैं ओपन कर रहा हूं एडिटर को, जहां पर हम लोग आज जो हमें समझना है जनरेटर का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। यहां पे आप पाइथन के प्रोग्राम्स बना सकते हैं और भी कई लैंग्वेजेस के प्रोग्राम्स बना सकते हैं। तो आपको अपने कंप्यूटर पे कुछ भी एनवायरनमेंट सेटअप करने की जरूरत नहीं है, सब ऑनलाइन रहते हुए आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि जनरेटर कैसे बनाया जाता है। सपोज कर लो हम कुछ एक सवाल ले लेते हैं, लाइक हमें एक जनरेटर बनाना है टू प्रोड्यूस n इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक फंक्शन बनाता हूं डिफाइन, ये जनरेटर ही है, ये फंक्शन जो बना रहा हूं ये जनरेटर ही है। तो डिफाइन फंक्शन का नाम क्या रख लें, इवन नंबर्स, है ना, इवन नंबर्स। ये मैंने फंक्शन का नाम रख लिया है इवन नंबर्स, ओके। वैसे मुझे फर्स्ट लेटर स्मॉल रखना चाहिए, अच्छा रहता है, ओके। अब यहां पर मैंने कुछ एक वेरिएबल ले लिया, लेट से n क्या होगा, n एक वैल्यू होगी जिससे मुझे पता चलेगा कि मुझे कितने इवन नंबर्स जनरेट करने हैं, ओके। अब इवन नंबर जनरेट करने का तरीका क्या है, मैं एक सिंपल सा वेरिएबल लेता हूं जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू ले लेता हूं 2 और बस i की वैल्यूज ही मेरा आंसर होगा। मेरे एक एक एलिमेंट होंगे, i में क्या करता जाऊंगा, 2 ऐड करता जाऊंगा, ठीक। अच्छा, और ये भी हो सकता है कि i की वैल्यू 1 से स्टार्ट करूं और 2i विल बी माय आंसर, ऐसा भी कर सकता हूं। तो चलो इस तरीके से कर लेते हैं, जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जा रही है तब तक ये लूप चले। तो मैंने सीधे सीधे n लिख दिया। हम जानते हैं नॉन जीरो नंबर को ट्रू कंसिडर किया जाता है और जीरो को फॉल्स कंसिडर किया जाता है। तो वाइल की कंडीशन में मैंने लिखा हुआ है n की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप रुक जाएगा। अभी n की वैल्यू शुरुआत में क्या है, जैसे मान लीजिए 5 है तो मतलब 5 इवन नंबर्स जनरेट कर रहे हैं, तो n की वैल्यू एक एक करके मैं कम करवाता जाऊंगा। ये देखिए मैंने n को डिक्रीज करने का भी कोड लिख दिया है। तो हर बार क्या होगा, n की वैल्यू एक एक करके कम होती जाएगी जिससे कि ये लूप एग्जैक्टली उतनी बार चलेगा जितने की मुझे नंबर्स जनरेट करवाने हैं। n की वैल्यू जैसे 0 होगी वैसे ये लूप एंड हो जाएगा। अब यहां पर मुझे प्रोड्यूस करना है नंबर, तो मैं क्या करूंगा, मैं i की वैल्यू मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा और एक कीवर्ड यहां इस्तेमाल करना होता है yield, yield, और इसमें लिख रहा हूं 2 इंटू आई। बेसिकली ये फंक्शन रिटर्न करेगा वो नंबर जो मैं yield के आगे लिख रहा हूं, लेकिन
रिटर्न कीवर्ड से भी तो वैल्यू रिटर्न होती है ना, यील्ड से भी वैल्यू रिटर्न हो रही है। पर फर्क यह है कि जब रिटर्न कीवर्ड से वैल्यू रिटर्न होती है तो वैल्यू के साथ साथ कंट्रोल भी रिटर्न हो जाता है और फंक्शन एंड हो जाता है। लेकिन जब आप यील्ड कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो यील्ड से वैल्यू तो रिटर्न होती है पर फंक्शन एंड नहीं होता, फंक्शन होता है पॉज, यानी इस फंक्शन का दोबारा कोड रिज्यूम होगा इस जगह से, इस पॉइंट से। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या किया है, 2i की वैल्यू रिटर्न कर दी है, यील्ड कर दी है बोलूंगा, और फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहा हूं बाय 1 इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं 2i की वैल्यू रिटर्न कर रहा हूं ना। तो i अगर 1 है तो 2 रिटर्न होगा, और i की वैल्यू जब 2 होगी तो 4 रिटर्न करेगा, राइट। तो वो इवन नंबर्स ऑटोमेटिकली बनते जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको बना लिया, दैट्स इट, ये मेरा फंक्शन बनके तैयार हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को यूज करना है, मान लीजिए, है ना। अभी अपन इसको ट्राई भी तो करके देखें यूज करने पे कैसा होता है। तो मैं क्या करने वाला हूं, सपोज करो मुझे एक लिस्ट बनानी है, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ लिस्ट विच कंटेन्स फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अभी n की वैल्यू कुछ सपोज कर लो, यूजर से भी एंटर करा सकते हो, n की वैल्यू कुछ सपोज कर लो जैसे कि 10, मुझे 10 इवन नेचुरल नंबर्स प्रोड्यूस कराने। तो मैं क्या चाहूंगा, मैं एक लिस्ट बनाना चाहता हूं, इवन लिस्ट। ठीक है, इवन नंबर्स की लिस्ट है, और इस लिस्ट के अंदर मैं चाहता हूं कि एलिमेंट्स जनरेट होते जाएं 1 बाय 1। तो अब मैं चाहता हूं कि ये जनरेटर की मदद से हो जाए। ठीक है, जनरेटर की मदद से हो जाए। तो ये जनरेटर जो मैंने बनाया है इसकी मदद से कैसे होगा, तो मुझे इस जनरेटर को कॉल करना पड़ेगा। कैसे कॉल करूंगा, इवन नंबर, जैसे नॉर्मली आप फंक्शन को कॉल करते हैं वैसे ही कॉल कर दीजिए, और मैंने इसमें पास कर दिया 10, मतलब मुझे 10 इवन नंबर्स जनरेट करके 2 जनरेटर से कह रहा हूं। अभी जनरेटर फंक्शन जो रिटर्न करता है वो मैंने एक ऑब्जेक्ट में रख लिया IT नाम से। ध्यान से सुनिए, जनरेटर ऑब्जेक्ट हमेशा रिटर्न करता है, जनरेटर फंक्शन हमेशा रिटर्न करता है इटरेटर ऑब्जेक्ट। इटरेटर मैंने आपको बताया हुआ है, इटरेटर क्या होता है। तो इटरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ये वो इटरेटर ऑब्जेक्ट है जो इस जनरेटर के द्वारा प्रोड्यूस होने वाले नंबर्स को 1 बाय 1 पॉइंट करेगा। तो मुझे सिर्फ इतना करना है कि ये जो मैंने लिस्ट बना के रख दी है इवन लिस्ट, अभी ये एम्प्टी लिस्ट है। अब मैं एक लूप लगाता हूं व्हाइल, जो कि कंडीशन ट्रू है, ऑलवेज ट्रू। ठीक है, ट्राई ब्लॉक लगाया, ट्राई ब्लॉक में मैंने लिखा नेक्स्ट मेथड। आप जानते हैं कि इटरेटर को जब यूज करते हैं तो नेक्स्ट मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। इसमें पास कर दिया मैंने इटरेटर ऑब्जेक्ट। ये इटरेटर ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जनरेटर फंक्शन की पहली वैल्यू जो यील्ड होने वाली है वो रिटर्न करेगा, ये नेक्स्ट मेथड। तो उसको मैं क्या करने वाला हूं, इस लिस्ट के अंदर रखने वाला हूं, इवन अंडरस्कोर लिस्ट, इसमें अपेंड करना चाहता हूं। तो ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। तो ये लिस्ट में लिस्ट अपेंड होती जा रही है, या फिर आप अपेंड फंक्शन से भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरीके से नहीं लिखना चाहते हैं तो दूसरा तरीका क्या है, अपेंड फंक्शन। अपेंड फंक्शन में क्या पास कर दिया, जो नेक्स्ट मेथड ने रिटर्न करा है। ठीक है, और जैसे ही नेक्स्ट मेथड एक्सेप्शन रेज करेगा तो ट्राई ब्लॉक से अपन बाहर निकल के कहां आ जाएंगे, एक्सेप्ट पे, और एक्सेप्ट में मैंने लिख दिया स्टॉप इटरेशन, और स्टॉप इटरेशन पे आ गए तो लूप से बाहर आ जाएंगे ब्रेक करके। ठीक है, और लूप के बाहर आ गए, इसका मतलब क्या हुआ, आपका इवन नंबर वाली लिस्ट जनरेट हो चुकी है। तो उसको मैं प्रिंट करा देता हूं, प्रिंट करा दूंगा तो पता चल जाएगा इवन अंडरस्कोर लिस्ट कि हमने सही बनाया कि नहीं। ठीक है, रन करें। यस, आप देख सकते हैं पहले 10 इवन नंबर्स यहां पर जनरेट हो चुके हैं। तो जो जनरेटर है वो रिटर्न कर रहा है इटरेटर ऑब्जेक्ट। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कुछ हद तक ये समझ में आ गई होगी बात। वैसे अगर आपको बहुत डिटेल में कोर्स को पढ़ना है तो मेरी प्रीमियम साइट भी है, premium.mysirji.com, वहां पे पाइथन का पूरा कोर्स आपको मिलेगा। इसके अलावा समय समय पर ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी मैं स्टार्ट करता रहता हूं। तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस आपको कहां पे मिल सकती हैं, तो मेरी वेबसाइट है saurabshuklaclasses.com। यहां पर बैचेस स्टार्ट होते रहते हैं, तो वहां बैचेस का लिंक दिया हुआ है। जो भी नया बैच
स्टार्ट होता है, आप वहाँ देख सकते हैं और उसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसमें मैं लाइव आपको पढ़ाता हूँ और जो भी डाउट्स होते हैं वो क्लास में ही सॉल्व हो जाते हैं। साथ में आपको ढेर सारे प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस भी कराता हूँ जिससे कि असली में आपकी ट्रेनिंग हो पाए, क्योंकि हम थ्योरी कितनी भी पढ़ लें वो ट्रेनिंग का 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता। असली ट्रेनिंग होती है जब हम प्रैक्टिकल्स करते हैं। तो वो मैं ऑनलाइन लाइव क्लासेस में भी कराता हूँ और रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है मेरे, उसमें मैंने असाइनमेंट्स के रूप में आपको ट्रेनिंग के लिए क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हुए। ठीक है, तो जैसा भी आप चाहें आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है इसको शेयर करिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।